हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक टैंक। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो आज का लेक्चर जाने वाला है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और किस पे रहेगा? रिवर्स एमसीक्यू पे रहेगा। एमसीक्यू सेशन रहेगा हमारा। क्योंकि जैसे कि आपने अगर हमने हमारा फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, वॉच कीजिए। उसमें हमने डिस्कस किया है, एलॉबरेट किया है रिवर्स सिस्टम इन इंडिया को। तो अब हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के एमसीक्यू सेशन में। तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा और फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेगा, ताकि आपको सारे जो टॉपिक्स है वो कवर हम करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आते हैं, आपने बिना टाइम वेस्ट किया अपने रिवर सिस्टम पे, एमसीक्यू सेशन पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी इज इट रुद्रप्रयाग, इज इट देवप्रयाग, इज इट कर्णप्रयाग, इज इट वैष्णुप्रयाग। तो हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कन्फ्लुएंस किसको कहते हैं? जब मेन रिवर आ जाता है, क्या हो गया, जब मेन रिवर आ जाता है और उसके साथ से कोई दूसरा रिवर आता है, तो यहाँ से जब ये कन्फ्लुएंस आपस में दो रिवर मिलते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो रिवर स्ट्रेट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। यानी जहाँ से ये दो रिवर्स मिलते हैं, आपस में मीट करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस। अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछता है कि रिवर अलकनंदा जो है और मंदाकिनी, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये कौन से रिवर को जन्म लेते हैं, यानी कौन से रिवर की फॉर्मेशन होती है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये, उत्तराखंड के। और अलकनंदा और जब मंदाकिनी रिवर मिलते हैं आपस में तो वो कौन से रिवर को फॉर्म करते हैं? रुद्रप्रयाग। और देवप्रयाग का मैंने आपसे बोला है फर्स्ट वीडियो में भी, देवप्रयाग का है जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं। क्लियर? और कर विष्णुप्रयाग का क्या है? जब अलकनंदा और डोली गंगा, अलकनंदा प्लस डोली गंगा आपस में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनाएंगे? विष्णुप्रयाग। और कर्णप्रयाग का क्या है? जब अलकनंदा प्लस पांडीर रिवर। कौन? पांडीर रिवर। क्लियर? तो ये चार चीजें हैं, तार प्रयाग बनाते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच आर द फॉलोइंग रिवर डजंट फॉल इनटू अरेबियन सी। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और वेस्ट साइड में है अरेबियन सी। अब हमें क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा रिवर इनमें से ऐसा है जो कि अरेबियन सी में जाके गिरता नहीं है। तो अगर हम नर्मदा की बात करें तो हमने कहा था आपसे फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में कि जो नर्मदा रिवर वो एक्सेप्शन है। भले ही वो प्लेट्यू से निकलता है लेकिन वो कहाँ जाके गिरता है? वो गिरता है अरेबियन सी में। क्लियर? और साबरमती ऐसा रिवर है जो कि गिरता कहाँ है? अरेबियन सी में। झेलम भी ऐसा रिवर है जो कि कहाँ गिरता है? अरेबियन सी में। और हमारा कृष्णा जो है, मैंने आपसे कहा था कृष्णा ऐसा एक रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग है, तो जो कि अरेबियन सी में नहीं गिरता। तो इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग रिवर इज द मेजर रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो मेजर रिवर है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था आपसे नर्मदा जो है इसका सही आंसर है। नर्मदा रिवर ऐसा रिवर है जो मध्य प्रदेश का मेन रिवर है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अमरकंटक। और गोदावरी कहाँ से? नासिक, महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट से। इंडस निकलता है तिब्बत से। क्लियर? और हमारा कृष्णा भी निकलता है महाराष्ट्र से। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। उसके बाद है हिमालयन रिवर्स और पेरिनियल। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल क्यों है? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर, राइट? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ होती है और वो बर्फ जब है पिघलना स्टार्ट करते हैं तो नदियों का फॉर्मेशन होता है, हिमालयन रिवर्स का फॉर्मेशन होता है, तब जाके इनको कहते हैं पेरिनियल। पेरिनियल रिवर्स मतलब ये साल भर रिवर्स ऐसे होते हैं जो साल भर बहते रहते हैं। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच आर द फॉलोइंग रिवर डजंट एंटर पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो कि पाकिस्तान एंटर नहीं करता है। भले ही वो पाकिस्तान के इंडस से मिलता होगा लेकिन वहाँ एंटर नहीं करता है। तो इसका सतलुज जो है ये नहीं है, चेनाब भी नहीं है, ब्यास भी नहीं है, इसका है रावी। कौन सा रिवर है? रावी रिवर ऐसा है जो पाकिस्तान जाने के एंटर होने से पहले ही खत्म हो जाता है, यानी भारत में ही स्टार्ट होता है और भारत में ही खत्म होता है। क्लियर?
उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब। नॉर्थ टू साउथ हमने देखना है रिवर्स ऑफ पंजाब, यानी पंजाब 5 जो रिवर्स है ना नॉर्थ टू साउथ उनको हमने देखना है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इज इट जहलम चनाब रवि ब्यास सतलुज, इज इट चनाब रवि ब्यास सतलुज जहलम, इज इट रवि ब्यास सतलुज जहलम चनाब और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो नॉर्थ टू साउथ रहेगा वो रहेगा ये पार्ट जहलम से स्टार्ट होता है, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, इसके बाद ब्यास, इसके बाद सतलुज। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट ओरिजिनेट फ्रॉम टिबेटियन प्लेटू। मतलब टिबेटियन प्लेटू मतलब हिमालयन रीजन से कौन सा ऐसा नदी है जो कि इनमें से ओरिजिनेट नहीं होते। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे फर्स्ट लेक्चर में को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो आप इजिली इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा रिवर इनमें से है जो कि तिब्बत के प्लेटू से नहीं निकलता है। तो ब्रह्मपुत्र को अगर हम देखेंगे बिल्कुल तिब्बतियन प्लेटू हिमालयन रीजन है, गंगा भी हिमालयन है, सतलुज हिमालयन। तो कावेरी जो है वो नॉन पेरिनियल रिवर है। तो कहां से निकलता है ये, कर्नाटका से। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है, कावेरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑन रिवर सतलुज। सतलुज जो नदी है उस नदी पे कौन सा डैम है। इज इट पोंग डैम, इज इट हीराकुंड, इज इट बरक्का, इज इट बाकरा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है बाकरा डैम। बाकरा डैम कहाँ है, रिवर सतलुज पे। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द लार्जेस्ट डैम इन द नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट। काफी बार पूछा गया है, ये एसएससी में भी पूछा गया है और आर्मी जीडी रेलवे में भी पूछा गया कि जो नर्मदा रिवर का जो सबसे लार्जेस्ट डैम है वो कौन सा है दोस्तों। तो अगर आपको याद होगा दोस्तों वो है सरदार सरोवर डैम। कौन सा, सरदार सरोवर डैम। क्लियर। और ये जो नागार्जुना सागर डैम है ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। तो बंगाल का जो सारो नदी है उसको किसको नदी को कहते हैं, बंगाल ऑफ सारो, यानी जो खतरनाक होती है एक स्टेट के लिए, जो बाढ़ लाती है, जो तबाही मचाता है, वो कौन सी नदी है। तो वो है दामोदर रिवर। क्लियर। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सारो ऑफ बंगाल, सारो ऑफ बंगाल कौन, सारो ऑफ बिहार, सारो ऑफ बिहार कौन सी है, वो है कोसी रिवर। कौन सी रिवर, कोसी रिवर। क्लियर। उसके बाद है विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। कौन सा रिवर ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाता है। बेसिन क्या होता है, जिसमें हम तीनों सिस्टम को, तीनों डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं, यानी जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वो होगा, जाहिर सी बात है, गंगा ही होगा, क्योंकि गंगा जो है इंडिया का सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ी नदी है। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों, विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द साल्ट रिवर। तो साल्ट रिवर जो है इंडिया में किस रिवर को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लूनी रिवर। कौन है दोस्तों, लूनी रिवर को हम कहते हैं साल्ट रिवर। क्लियर। उसके बाद जो दोस्तों है, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, ये हमारा इंडिया अगर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये ईस्ट से वेस्ट अगर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड हो क्या होता है दोस्तों, होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। क्लियर। अब मैं हमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नदी ऐसी है जो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्या करता है, क्रॉस करता है। तो वो कौन सी रिवर है, झेलम तो नहीं है, कृष्णा भी नहीं है, माही भी नहीं है, वो कौन सी है, सॉरी वो है माही रिवर। कौन है, ताप्ती भी नहीं है। माही रिवर, माही नदी ऐसी नदी है जो गुजरात से होके, राजस्थान से होके और वहाँ पे जो है वो 2 बार इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्लियर। उसके बाद है, सॉरी यहाँ पे एक और क्वेश्चन, झेलम रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ पे है दोस्तों, वेरीनाग। कहाँ पे, वेरीनाग, J&K का है। और ये किसके साथ मर्ज होता है, इंडस के साथ। क्लियर। और फ्लो, तो दैट मीन्स ये है वेस्ट फ्लोइंग। उसके बाद है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में कौन है दोस्तों, वो है नाइल। कौन है, नाइल। क्लियर। उसके बाद है इंडिया का कौन सा है, गंगा। क्लियर। उसके बाद सबसे लास्ट, आई थिंक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स, यानी इस कौन सी नदी ऐसी है जिस, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, यानी जो वेस्ट फ्लोइंग नदी है।
तो इज इट नर्मदा, इज इट गोदावरी, इज इट कावेरी, इज इट कृष्णा? तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो वेस्ट फ्लोइंग? देखो दोस्तों, गोदावरी जो है नासिक से स्टार्ट होती है और जाके कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? उसके बाद कावेरी कर्नाटक से जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? उसके बाद है कृष्णा महाराष्ट्र से, ये भी जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। क्लियर? उसके बाद है नर्मदा। नर्मदा कहाँ? एमपी से निकलती है, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है ये, लेकिन जाके गिरती कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सी में। तो नर्मदा क्या है? हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और हाँ, प्लीज़ आप आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चंस कुछ मिस हो रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए। लाइक जैसा कि मैंने देखा है, मैंने 2 वीडियोज़ में इनमें सम अप किया है, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए। तो गुड बाय, take care and stay at home, stay safe, God bless you all. Thank you.